ये बात सबसे पहले प्रचार की तबादला सूची पर हो रहे सियासी घमासान की करते हैं। कांग्रेस ने प्रचारों की तबादला सूची को लेकर सरकार पर हमला बोला है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने शिक्षा मंत्री पर भेदभाव का आरोप लगाया है, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस को गहलोत राज की याद दिलाई है। पर सियासत जोरदार, मदन दिलावर पर डोटासरा प्रहार, बीजेपी ने किया तगड़ा पलटवार। सोमवार की रात को 4000 के करीब प्रधानाचार्यों की तबादला सूची क्या जारी हुई कि सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए। डोटासरा ने आरोप लगाया कि सीकर में काम कर रहे प्रिंसिपलों को टारगेट करते हुए बॉर्डर के जिलों में भेजा गया। मेरे लक्ष्मणगढ़ से 2019 के बाद में पोस्टेड तमाम प्रिंसिपलों को कि ये सारे के सारे डोटासरा के लगाए हुए हैं, इसलिए डोटासरा के हैं। राजनीतिक व्यवस्था से उनको बाड़मेर, जालोर, सिरोही ऐसी जगह पर और वहां से प्रताड़ित करके राजनीतिक दुर्भावनाओं से वहां के विधायक या जनप्रतिनिधियों ने जो कहा उसको यहां पर लगा दिया। दोनों जगह काम नहीं होगा। डोटासरा ने कहा कि आगामी चुनाव में यहां की जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। दिलावर साहब हैं, वो तो कैसे भारतीय जनता पार्टी उनको सहन कर रही है। मेरे तो और इसी मुद्दे को लेकर दिलावर का बड़ा बयान सामने आया। डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि शिक्षा क्षेत्र में दो ही जातियां हैं, छात्र और शिक्षक। छात्र हित हमारे लिए सर्वोपरि है, कह रहे हैं मदन दिलावर। साथ ही उन्होंने ये कहा कि हम जाति के आधार पर ट्रांसफर नहीं करते, उनको कोई रुपया दे देता तो ट्रांसफर कर देते थे। छात्रों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। और जहाँ तक शिक्षकों को ट्रांसफ़र की जरूरत की बात है, हम जहाँ लगता है कि ज़रूरत है वहाँ हम ट्रांसफ़र करते हैं। हम किसी की भी आधार पर ट्रांसफ़र नहीं करते कि भाई ये किस जाति का है, कैसा है। ये कोई हमारा आधार नहीं है। हाँ, डोटासरा जी का आधार था कि उनको कोई रुपया दे देता तो ट्रांसफ़र कर देते थे। हमारे यहाँ रिश्वत लेके ट्रांसफ़र करने का प्रचलन नहीं है। तो शिक्षा मंत्री का आपने बयान सुना, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि रिश्वत लेकर ट्रांसफर करने की हमारी कोई नीति नहीं है। ये नीति गहलोत राज में होती थी। दरअसल डोटासरा ने आरोप लगाया था, कहा था कि भेदभाव किया जा रहा है जाति के आधार पर। पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित ये सूची नजर आती है। और प्रधानाचार्य की आपको बता दें कि तबादला सूची जैसे ही जारी हुई, सियासी घमासान प्रदेश में मच गया। यहाँ पर सबसे पहले बिना किसी देरी के सबसे पहले गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में 2019 के बाद जितने भी प्रचार्य थे उनको बाड़मेर शिफ्ट कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है, जालौर कर दिया गया है, सिरोही कर दिया गया है। और ये जो सूची अगर आप देखें तो जाति विशेष को टारगेट पर रखा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित ये ट्रांसफर सूची नजर आती है। अब इस मामले में बीजेपी भी लगातार पलटवार कर रही है और एग्रेसिव मोड में है। आपने सुना, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साफ तौर पर कह रहे हैं डोटासरा के बयान पर कि शिक्षा में के क्षेत्र में हमारे पास दो ही जाति हैं, एक छात्र होता है, एक शिक्षक होता है, और हमारे लिए छात्र का जो हित है वो सर्वोपरि रहता है। साथ ही उन्होंने निशाना साधते हुए कह दिया कि रिश्वतखोरी तो ट्रांसफर के नाम पर गहलोत राज में होती थी। कोई रुपया दे देता था तो ट्रांसफर कर दिया जाता था। हमारे यहाँ रिश्वतखोरी नहीं होती है। तो कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर इस मामले में लगातार जारी है। आपको बता दें कि प्रधानाचार्य की तबादला सूची कल जारी हुई थी, जिसके बाद से सियासी संग्राम राजस्थान के अंदर छिड़ा हुआ है और डोटासरा और मदन दिलावर आमने सामने हैं। वहीं एक और मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने हैं, कानून व्यवस्था। जी हां, अपराध को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, कहा कि कपासन में एक व्यक्ति सूरज माली को बजरी माफिया ने पीट दिया, उसके 25 फ्रैक्चर हुए हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि वो 5 जिले देखकर आए हैं, कहीं भी सरकार का इकबाल और पुलिस का डर नहीं दिखाई दिया। तो वहीं उनके इस बयान पर बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने
जोरदार पलटवार किया है। सुनिए। खुली छूट है, रेप की घटनाएं अपना बढ़ती जा रही है, तो कहने का मतलब कोई क्राइम तो बढ़ते जा रहा है। डकैती जयपुर में चेहरे खींची जा रही है, डकैती हो जाती है यहाँ पर दुकानदारों के यहाँ पर, तो चारों ओर जो है हाहाकार मच गया है। और 5 जिले में रह रहा हूँ, नसीराबाद अजमेर में गया था 4 दिन पहले, इसलिए मैं नसीराबाद होकर आ गया। अजमेर प्रॉपर वगैरह नहीं गया मैं, पर 5 जिले को मैंने देखे हैं। सब जगह मीडिया वाले मिल गए थे नसीराबाद में, आगे जवान से सब जगह स्थिति ऐसी बन रही है कि लोग जाए किसके पास, सरकार नाम की चीज नहीं है। ये आम बात हुई, सरकार नाम की चीज नहीं है। ये इस प्रकार से मैं बातें सुन के आया हूँ सब जगह, तो मैंने बड़ा फर्ज समझा कि क्योंकि मैं कन्हैयालाल जी के परिवार से मिल के आया था, वो घटना भी मैं आपसे शेयर करूँ। बाकी तो किसानों की फसलें तबाह हो रही है। कन्हैयालाल जी की घटना के बारे में तो स्पष्ट है, ये खुद उन्होंने कहा, लेकिन ये घटना उन्हीं के कालखंड में हुई और उस घटना का जो पृष्ठभूमि थी उसके बारे में उनकी सरकार के दौरान पुलिस को कन्हैयालाल जी ने ये बार बार आग्रह किया था कि मुझे इस तरीके की धमकियां मिल रही हैं। उसकी परिणति ये हुई कि उनकी गर्दन काट के हत्या हुई। तो ये कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पिछले जो इनकी सरकार के 18 से 23 के कालखंड में राजस्थान जैसे शांतिपूर्ण प्रदेश को जिस तरीके की कानून व्यवस्था झेलनी पड़ी थी वो भूल गए। सांप्रदायिक दंगे 10% ज्यादा हुए किसी अन्य सरकारों के मुकाबले, उसमें इजाफा हुआ। आपको भी स्मरण होगा कि करौली और जोधपुर के सांप्रदायिक दंगे अभी लोगों के जख्म मिटे नहीं हैं। चलिए बढ़ते आगे। जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज समेत प्रदेश के चिकित्सा शिक्षकों के आंदोलन ने अब उग्र रूप ले लिया है। पिछले कई दिनों से 2 घंटे के कार्य बहिष्कार करने वाले चिकित्सक शिक्षकों ने मंगलवार को महारैली निकाली। एसएमएस अस्पताल से शुरू हुई रैली शहीद स्मारक तक पहुंची। जयपुर में सीनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन। लेटरल एंट्री पर डॉक्टर्स का आंदोलन तेज। रैली निकालकर जताया विरोध। जयपुर समेत प्रदेश के दूसरे शहरों में ग्रुप 2 के डॉक्टर्स को सीधे एसोसिएट प्रोफेसर बनाने का विरोध तेज हो रहा है। पिछले कई दिनों से एसएमएस अस्पताल की गेट पर विरोध कर ग्रुप 1 के डॉक्टर्स ने विरोध में रैली निकाली। ओपीडी टावर से होते हुए ये रैली शहीद स्मारक तक पहुंची और इस दौरान हजारों की संख्या में डॉक्टर्स एकजुट होकर नारेबाजी करते नजर आए। चिकित्सा शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी गुणवत्ता को बनाए रखा जाए और ये जो लैटरल एंट्री जो हो रही है वो शिक्षा के लिए बहुत ही गलत है। तो लेटरल एंट्री है ना, डायरेक्ट पैरासूट एंट्री जो डायरेक्ट जो ग्रुप 2 के लोगों को डायरेक्ट बना रहे हैं, उसके खिलाफ है कि आरपीसी दे के आए, सेलेक्ट हो के आए, सब लोग आरपीसी दे के मेडिकल टीचर्स बने, तो मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे। रैली में एसएमएस अस्पताल के अलावा कई और अस्पताल के चिकित्सा डॉक्टर शामिल थे। आपको बता दें कि पिछले 12 दिनों से चिकित्सक शिक्षा अपनी अलग अलग मांगों को लेकर धरना दे रहे थे। इसके अलावा वे रोजाना 2 घंटे ओपीडी का भी बहिष्कार कर रहे हैं। आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर एसोसिएशन RMCTA कर रही है। देखिए, मेडिकल टीचर्स की मांगे ये हैं कि मेडिकल एजुकेशन में ग्रुप 2 के डॉक्टर्स की लेटरल एंट्री ना हो। कॉलेजों में एसोसिएट के बजाय केवल असिस्टेंट प्रोफेसर ही भर्ती की शुरुआत हो। भर्ती केवल आरपीएससी के जरिए ही की जाए। सरकार कॉलेजों में नियमित भर्ती की नीति लागू करे। पीजी डिग्री वाले डेमोन्स्ट्रेटर को अनुभव के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति दी जाए। सरकार की बनाई नियुक्ति समायोजन समिति को भंग किया जाए।
लेटरल एंट्री का विरोध करते हैं। और लेटरल एंट्री करने से पहले जो मेडिकल कॉलेजेस में टीचर्स लगे हुए हैं, जो सीनियर डेमोस्ट्रेटर हैं, जो पहले से एमडी हैं, उनको प्रमोट किया जाए, क्योंकि ग्रुप 1 में ही बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको प्रमोट बहुत सालों से नहीं किया जा रहा है। ये एक बहाना है लेटरल एंट्री करके भर्ती करने का। अगर अभी भी कुछ प्रशासन ने बात नहीं सुनी तो आगे और भी उग्र प्रदर्शन होगा, उग्र आंदोलन होगा और सभी करने की कोशिश करें। मेडिकल टीचर्स का साफ कहना है कि ग्रुप 1 में लंबे समय से टीचर्स को प्रमोट नहीं किया गया है, जबकि ग्रुप 2 को लेटरल एंट्री दी जा रही है। आपको बता दें कि एनएमसी में ग्रुप 2 के डॉक्टर्स जिन्होंने पीजी कर रखी है, उनको अनुभव के आधार पर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर नोटिफिकेशन जुलाई में जारी किया था। स्वास्थ्य विभाग ने नोटिफिकेशन के बाद आगे की कार्यवाही के लिए एक कमेटी का गठन कर योग्य डॉक्टर की सूची तैयार की। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में पानी की मांग को लेकर सूरज माली पर जानलेवा हमले का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। परिजन और कांग्रेस कार्यकर्ता कस्बे के 5 बस्ती चौराहे पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशन में 4 सदस्यीय जांच दल नियुक्त किया गया है, जिसको देखते हुए बीजेपी ने भी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जांच समिति गठित कर डाली। आज वही कमेटी धरनास्थल पर पहुंची तो मौजूदा प्रदर्शनकारियों में गुस्सा आ गया। इसके चलते बीजेपी जिला अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों को मंच से नीचे उतारने के साथ ही उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई। और अब बात पुराने विवाद की करते हैं। दरअसल भरतपुर के मोती महल पर रियासतकालीन झंडा लगेगा या नहीं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन विवाद के बीच पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो बसंत पंचमी पर मोती महल जाएंगे और झंडा भी लगाएंगे। उन्होंने पंचायत को संबोधित करते हुए साफ शब्दों में कह दिया कि वो इस मसले पर जनता के साथ खड़े हुए हैं। झंडा विवाद के बीच विश्वेंद्र सिंह का बड़ा ऐलान, बसंत पंचमी पर मोती महल जाने की घोषणा, बेटे अनिरुद्ध सिंह की एफआईआर पर खड़े किए सवाल। मोती महल में राज परिवार का झंडा फहराने के विवाद के बीच पूर्व राज परिवार सदस्य विश्वेंद्र सिंह बसंत पंचमी पर मोती महल जाने की बात कह रहे हैं। दरअसल रविवार रात हुए विवाद के बाद सोमवार को सिनसिनी गांव में एक पंचायत हुई, जिसमें विश्वेंद्र सिंह ने फोन पर लोगों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि बसंत पंचमी पर मोती महल पर झंडा जरूर लगेगा। क्या उस महल पे वापस हमारी रियासत का, आपका गौरव, हमारा सबका गौरव वापस स्थापित होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। हुक्म ये सरदारी एक बात कह रही है कि आप महल में जाने का निर्णय कब लेंगे? बसंत पंचमी हो जाऊंगा। मैं अपने परिवार के साथ नहीं हूँ, जनता का था, जनता का हूँ। पूर्व राज परिवार सदस्य विश्वेंद्र सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि इस मुद्दे को लेकर वो अपने परिवार के साथ नहीं हैं, बल्कि जनता के साथ खड़े हैं। पंचायत मोती महल के गेट तोड़ने के आरोपी मनुदेव सिनसिनी भी मौजूद रहे, जिन्होंने साफ कहा कि जो भी किया वो पुरखों के सम्मान में किया। ये अलग हर जगह जगनी चाहिए कि हम अपने स्वाभिमान से, सम्मान से समझौता नहीं करेंगे, हम अपने पुरखों की कुर्बानी से समझौता नहीं करेंगे। उसको अगर गाली देगा कोई या उसे कमतर दिखाने की कोशिश करेगा तो एक बार नहीं 1000 बार हम उस महल के दरवाजे को तोड़ेंगे। दूसरी ओर अनिरुद्ध सिंह ने करणी सेना को बुलाने की बात स्वीकार की। उन्होंने सुरक्षा का हवाला देकर महल से तिरंगा भी हटा लिया। साथ ही साफ किया कि जो घटना रविवार रात हुई वो मोती महल के बजाय उसके कॉम्प्लेक्स में हुई थी। मोती महल पैलेस कॉम्प्लेक्स, नॉट एट मोती महल पैलेस। तो मोती महल पैलेस परिसर में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। ये है बिल्डिंग मोती महल से करीबन 500 मीटर दूर है जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ, और ये इसको नॉर्मली हम लोग पैलेस का बैक गेट होता है। इट इज़ वेरी शॉकिंग बिकॉज इसमें हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर भी डैमेज हो सकता था।
रात को ऑन ड्यूटी सिक्योरिटी को भी चोट पहुंचाई जा सकती थी और इट शोज भरतपुर एंड अ लॉट ऑफ पीपल इन एन एब्सोल्युटली पुअर लाइट. It's very unfortunate ये इंसिडेंट हुआ है. I am working very closely with the authorities इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए that fair and extensive, fair और इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन हो. जो असामाजिक तत्व इसके पीछे हैं वो मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को नाम सारे हमारी टीम ने भेज दिए हैं. अनिरुद्ध सिंह ने कई लोगों पर षड्यंत्र, धमकी और हमला करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है, तो वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. फिलहाल झंडे की जंग ने भरतपुर की सियासत और समाज दोनों को बांट दिया है. अब सबकी निगाहें बसंत पंचमी पर हैं, जब विश्वेंद्र सिंह ने मोती महल पहुंचकर झंडा फहराने का ऐलान किया है. अब देखने वाली बात होगी कि बसंत पंचमी के मौके पर पूर्व राज परिवार सदस्य विश्वेंद्र सिंह मोती महल पहुंचकर झंडा फहराते हैं या नहीं. भरतपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के दीपक पुरी की रिपोर्ट. और बात एक महत्वपूर्ण खबर की करते हैं जिसको लेकर बूंदी में हो हल्ला मचा हुआ है. दरअसल बूंदी में एक हिंदू समाज के युवक का धर्म परिवर्तन कर उसे मुस्लिम बना दिया गया और उसका नाम भी बदल दिया गया. इस पूरे मामले को लेकर अब हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है. आज कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर सर्व हिंदू समाज द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया. आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर ये विरोध दर्ज कराया गया है. प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठनों का कहना है कि जिस तरह बहकावे में और प्रलोभन देकर युवक का धर्म परिवर्तन कराया गया है, यह अपने आप में बड़ा मामला हो जाता है, हिंदू समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है. लिहाजा पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की जांच करे, खुलासा करे और आरोपियों को सख्त सजा दे. पिछले दिनों बूंदी का गोटड़ा कस्बे में एक अवैध धर्मांतरण का मामला आया है. एक हिंदू युवक का कुछ कट्टरपंथी लोगों के द्वारा ब्रेन वॉश करके उसको इस्लाम कबूल करवाया गया और उसका नाम परमेश्वर की जगह मोहम्मद यूसुफ रखा गया. इसके विरोध में जिले भर के संपूर्ण हिंदू समाज में आक्रोश की स्थिति है. पूर्व में इस संबंध में डबलाना थाने पर रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को इसमें गिरफ्तार करके पाबंद किया जा चुका है. अग्रिम कार्रवाई जो परिवादी रिपोर्ट अन्य गवाहों के आधार पर की जा रही है. जिला प्रशासन सबको मैं हाथ जोड़ के सूचित करना चाहता हूं कि इस तरह से ये अत्याचार हो रहा है गैया के मामला में और बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है. इनके ऊपर पूरी जांच बिठाई जाए, सीबीआई जांच बिठाई जाए. कोटा यूनिवर्सिटी के बीए प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में लगभग 80% छात्रों को फेल किए जाने के बाद छात्रों में भारी आक्रोश है. बड़ी संख्या में छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में जाकर उग्र प्रदर्शन भी किया. निःशुल्क रीचेकिंग की मांग को लेकर छात्रों ने नारेबाजी की और रजिस्ट्रार को 1000 ज्ञापन तक सौंपे. प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि पिछले कई सालों से यूनिवर्सिटी कॉपी जांच में गड़बड़ी करती आ रही है और रीचेकिंग के नाम पर वसूली की जा रही है. उनका कहना है कि जब छात्र रीचेकिंग का फॉर्म भरते हैं तो अधिकतर को पास कर दिया जाता है, जिससे साफ है कि जांच में अनियमितताएं हैं. छात्रों ने हाथों पर काली पट्टियां बांधकर और काले कपड़े पहनकर विरोध दर्ज कराया है. राजकीय कला महाविद्यालय व समस्त कोटा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यार्थी आज कोटा यूनिवर्सिटी में हमारे साथ आए हैं. इतनी सारी एप्लीकेशंस और इतनी ही एप्लीकेशंस और हमने अंदर जमा कराई है और ये भी अभी हम जमा करा रहे हैं. बच्चों के बिना मतलब फेल करा किया, 0 नंबर दिए गए, लाइन से 1 2 3 नंबर दिए गए. ये कहाँ का अत्याचार हो रहा है बच्चों को. 300 रुपए बच्चा अगर रिविल का भरता है तो उसको 40 नंबर बढ़ा दिए जाते हैं. प्राइवेट कॉलेज में उनका एग्जाम सेंटर आता है, वहाँ की वसूली होती है. बच्चे वहाँ पे अटेंडेंस लेने जाते हैं, उनको एब्सेंट लगा दिया जाता है, अटेंडेंस लेने जाते हैं तो उनको. उधर कोटा में दिन भर आईटी की रेड की वजह से हड़कंप मचा रहा. दरअसल कोटा में दिल्ली से आईटी टीम ने राज्य की आयकर अन्वेषण शाखा के साथ जिले में करीब 10 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की. आयकर टैक्स में अनियमितता मिलने की शिकायत के बाद यह एक्शन लिया गया, जबकि टीम ने कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को भी अंदर ही बंद रखा है. रिपोर्ट देखिए.
टैक्स चोरी का शक। दिल्ली से राजस्थान 10 ठिकानों पर रेड। अनियमितता पर कार्रवाई, होगा बड़ा खुलासा। कोटा में टैक्स चोरी आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मित्तल पिगमेंट फैक्ट्री समेत 10 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा गया। इसके अलावा दिल्ली, नागपुर और जम्मू में भी आयकर की टीम ने कार्रवाई की। इसके बाद कारोबारी जगत में हलचल मच गई। सुबह 8 बजते ही कोटा के इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया में मित्तल पिगमेंट फैक्ट्री के बाहर आयकर विभाग की गाड़ियों का काफिला पहुंचा और चंद मिनटों में पूरी फैक्ट्री को घेर लिया गया। इसके अलावा जगपुरा और भीमपुरा की एनटीपी फैक्ट्रियों पर दबिश दी गई, जहां ब्राउन सोडा केमिकल लेड प्लेटों का कारोबार होता है। फैक्ट्री मालिक रमेश चंद्र अग्रवाल पर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का शक है। सूत्रों का कहना है कि रमेश अग्रवाल के पास 112 ट्रक है, जिनसे रोजाना करोड़ों का माल देश भर में सप्लाई होता है। आयकर विभाग इन्हीं सप्लाई चेन और ट्रांजैक्शन की बारीकी से जांच कर रहा है। छापेमारी ने कोटा के कारोबारी हलकों में खलबली मचा दी। विभाग चुप है, लेकिन इशारा साफ है, खुलासा बड़ा होने वाला है। पूरा की पूरा जो डाटा है वो खंगाला जा रहा है। कंप्यूटर्स और लैपटॉप की जो जांच है वो आयकर विभाग की टीम फिलहाल कर रही है। कर्मचारियों और फैक्ट्री प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और सीधे तौर पर माना जा रहा है कि ये जो कार्रवाई है वो कुछ घंटे में पूरी नहीं होगी। ये कार्रवाई 2 से 3 दिन तक संभवतः चल सकती है और ऐसे में जब ये कार्रवाई पूरी होगी तो बड़ी जो वित्तीय अनियमितता है उसका खुलासा भी सीधे तौर पर सामने आ सकता है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18। राजस्थान की जोजरी नदी में औद्योगिक अपशिष्ट और जहरीले केमिकल पानी डालने के मामले ने पूरे राज्य में चिंता पैदा कर दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अब 9 अक्टूबर को अपना फैसला कोर्ट सुनाएगी। जोजरी नदी का प्रदूषण न केवल नदी के जल तंत्र को प्रभावित कर रहा है, बल्कि आसपास के गांव और खेतों के लिए भी गंभीर खतरा बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में जोजरी नदी में फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले और केमिकल युक्त पानी पर गंभीर चिंता जाहिर की थी। अदालत ने नोट किया है कि नदी में बहता काला और बदबूदार पानी खेतों को बंजर कर रहा है। इसके अलावा गांव के तालाब और कुएं भी प्रदूषित हो चुके हैं, जिससे स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा खतरा बढ़ गया है। कोर्ट ने कहा कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला ये पानी और कचरा नदी में बिना किसी नियंत्रण के छोड़ा जा रहा है।